नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमाले के गांव नगर पालिका तह के अधिवेशन शुरू, अध्यक्ष ओली द्वारा वर्चुअल उद्घाटन। प्रधान न्यायाधीश जबरा आ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब बीच छलफल, जबरा पर राजीनामा देवेला दबाव। 6 महीना बाद नया लाइसेंस आवेदन खुला, अंकभार में आधारित परीक्षा प्रणाली लागू होगी। सूडान में सैनिकों के विरोध में भइल प्रदर्शन में कम्ती में 7 जन की मृत्यु, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सत्ता कब्जा कैल सैनिक जनरल के दावी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में आज दुगो खेल हो रहा। पहिल का खेल में दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज भिड़ी। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आज गांव नगरपालिका तह के अधिवेशन शुरू भइल बा। देशभर के गाउँपालिका आ नगरपालिका में पूर्व निर्धारित तालिका मुताबिक ही अधिवेशन होखे लागल एमाले जनौले बा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थापाथली स्थित पार्टी कार्यालय से दोपहर 1 बजे वर्चुअल माध्यम से पालिका अधिवेशन के उद्घाटन कैले बानी। प्राविधिक कारण से कुछ जिला में आज अधिवेशन ना होखी। बीतल शनिचर के वार्ड तह के अधिवेशन भइल रहे। आज होखेवाला पालिका अधिवेशन एक जने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सचिव, 2 उपमहासचिव सहित महानगरपालिका में 101, उपमहानगरपालिका में 85 या नगरपालिका आ गाउँपालिका में 75 सदस्यीय कमिटी चयन करी। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विवाद में आइल सब न्यायाधीश राजीनामा दी तबे राजीनामा देवे के बतौले बानी। राजीनामा देवेला आग्रह सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा के भेटे गईल सर्वोच्च अदालत के 15 जने न्यायाधीश के जबरा ऐसन जवाब देहनी है। दोपहर 12 बजे से करीब आधा घंटा तक प्रधान न्यायाधीश से छलफल कैल न्यायाधीश लोग राजीनामा देवेला जबरा से आग्रह कैले रहे। प्रधान न्यायाधीश जबरा से सड़क से सवाल उठावला पर राजीनामा ना देवे के अड़ान लेहले बानी। प्रधान न्यायाधीश जबरा केकरो दबाव आ प्रभाव में पड़ के राजीनामा ना देवे के अड़ान लेहले बानी। जबरा के सर्वोच्च के कुछ न्यायाधीश पर भी सवाल उठाउला से उ लोग राजीनामा दी तबे राजीनामा देवेला तैयार रहल जवाब देहले बानी। जबरा आजू खातिर एकल आ संयुक्त सहित 8 गो इजलास तोकले रहनी, लेकिन अभी न्यायाधीश सब कौनो इजलास में जाके मुद्दा के सुनवाई नइखे कैले। पछिला समय देखल विवाद के बीच चौतरफी घेराबंदी में पड़ल प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा से राजीनामा देवे के निकास देवेला सरकार वाला निकाय सब बतौले बा। न्यायपालिका के थप क्षति होखे ना देवेला राजीनामा बाहेक दोसर विकल्प ना रहल उ लोग के कहनाम बा। नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजना कैल गेल छलफल में सहभागी नागरिक समाज, पत्रकार तथा कानूनविद सब न्यायालय में उत्पन्न विवाद समाधान खातिर प्रधान न्यायाधीश से राजीनामा देवे पड़े के निष्कर्ष निकालले बाटे। न्याय क्षेत्र में देखल गल विकृति के प्रमुख कारण न्यायपालिका में कैल गेल राजनीतिक भागबंडा और ये प्रभाव भइल कहत न्यायपालिका सुधारे खातिर राजनीतिक दल भी मेन कारक रहल सरकार वाला सबसे बतावल गेल बा। न्यायपालिका में राजनीतिक प्रभाव निषेध करे खातिर संपूर्ण न्यायिक संरचना सुधार के जरूरत रहल देखावल गेल बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा संविधान पालना खातिर और न्यायिक आचरण निर्वाह खातिर चुकल कारण राजीनामा के विकल्प ना भइल संविधानविद के कहनाम बाटे। ओलीको शासनकालमा सबैभन्दा बढी अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले चाहिँ राजनीतिक फाइदामा उनले सामना गर्ने काम गरेको छ। हामी देखासकेको कुरा छ। प्रत्येक नियुक्तिमा प्रत्येक मुद्दामा त्यहाँ चाहिँ भागभण्डा भएको छलफल भएको भन्ने कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष हामी देखेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। अनि त्यो यिनलाई लत लाग्यो कि अनि गर्दा गर्दा देवबाको टाइमको मन्त्री परिषदमा मन्त्री खोजिरहेको कुरा। इन्हें बार द्वारा प्रधान न्यायाधीश के काहे हटावे के कहे वाला विषय में बार से श्वेत पत्र ही जारी करे पड़े के कहनाम राखल गइल बा। कि सभामुखले अहिले नागरिक समाजलाई, पत्रकार महासंघलाई, बार एसोसिएसनलाई यस्ता दुनियाँलाई भन्नुभएको छ त हाउसलाई सञ्चालन गर्न, उहाँ किन जवाबदेहिता लिनुहुन्न? हाउसको लिडर भनेको जहिले पनि सभामुख हो। हाउसलाई चलाउन नसक्ने सभामुख हुने उहाँले छोड्नुपर्छ। जसरी जुडिसियरी अहिले चोलेन्द्र शमशेरले गर्दा जुडिसियरी कोल्याप्स हो, त्यसैगरी अग्नि सापकोटाले गर्दा पार्लियामेन्ट कोल्याप्स हुने, पार्लियामेन्ट निरर्थक हुने। पार्लियामेन्ट जब चाहिँ फङ्सनलेस हुन्छ, हाम्रा सारा लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ? न्यायालय सुधार खातिर संपूर्ण न्याय संरचना ही सुधार करे पड़े के जरूरत रहल नागरिक समाज के कहनाम बाटे। यो व्यवस्थाको मुख्य आत्मा चाहिँ
हैन व्यवस्थाको मुख्य आत्मासँग जोडिएको दुईटा मात्रै एजेन्सी छ, शक्ति छ। त्यो भनेको नेपाल बाग हो, अर्को चाहिँ पत्रकार महासङ्घ हो। यो दुईटा चाहिँ एजेन्सी हो, शक्ति हो हिजोको अनुभव लिने हो भने। र यो दुईटा शक्ति मात्रै आफूमा सक्रिय पूर्जाको रूपमा काम गर्न सक्यो भने एउटा नागरिक आन्दोलन चाहिँ सधैँ नै जीवित रहिरहन्छ। उन्हें प्रधान न्यायाधीश जबरा केहू के दबाव आ प्रभाव में पड़ के राजीनामा ना देवे के अड़ान ले बानी। सड़क से राजीनामा मांगते में राजीनामा ना देवे के कहत जबरा संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक नियुक्त भइल कारण पद से बाहर जाए के रास्ता भी संवैधानिक होके पड़े के अड़ान ले बानी, बल्कि महाभियोग सामना करे खातिर भी तैयार रहल जबरा जनौले बानी। कैमरामैन शैलेंद्र गोविंद अमाते के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। काठमांडू के 8 गो स्थानीय तह में कोरोना विरुद्ध के एस्ट्राजेनिका खोप के दोसर का डोज आज से लगाव के शुरू भइल बा। जिला स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू एगो सूचना जारी करत 18 वर्ष ऊपर के उमेर समूह के पहिल का डोज खोप लगावल के दोसर का डोज लगाव के शुरू कैल जनौले बा। काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, कागेश्वरी, मनोहरा, तारकेश्वर, टोखा आ गोकर्णेश्वर नगरपालिका में दोसर का डोज खोप लगावल जा रहा बा। काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर के 5 गो अस्पताल से भी एस्ट्राजेनिका के दोसर का डोज लगाव के मिली। महाराजगंज स्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल, छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, रत्न पार्क स्थित वीर अस्पताल, थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल आ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल से खोप कार्यक्रम संचालन भइल बा। ये अस्पताल सब में 2 दिन खोप कार्यक्रम संचालन होगी त स्थानीय तह के खोप केंद्र में 3 दिन संचालन होगी। खोप लगावे जा रहल व्यक्ति के पहिल का डोज खोप लगावल खोप कार्ड आ विद्युतीय दर्ता कैल प्रिंट वा फोटोकॉपी सहित आवेला स्वास्थ्य कार्यालय अनुरोध कैले बा। यातायात व्यवस्था विभाग 6 महीना बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन खोलले बा। बीतल वैशाख 16 गते से महामारी के कारण देखावत बंद कैल आवेदन प्रणाली कालू रात से खुलल हुए। कोरोना के कारण देखा के लंबा समय आवेदन रोकला के कारण नया सवारी चालक सब समस्या में रहे। अब दैनिक रूप में कार्यालय के कोटा निर्धारण करके दैनिक रूप में आवेदन लेहल जा रहा बा। ऐसे ही नया आवेदन देवेला सबके अब विभाग से लियावल अंक भार प्रणाली मुताबिक परीक्षा देवे के मिले। लिखित परीक्षा में अब 4-4 नंबर के 25 गो सवाल रहे के व्यवस्था कैल गई बाटे। नया व्यवस्था मुताबिक लिखित परीक्षा में 60 अंक लियावे के पड़े। नया निर्देशिका मुताबिक विभाग परीक्षा खातिर 500 गो वस्तुगत सवाल की किताब सार्वजनिक कैले बा। नया व्यवस्था मुताबिक यातायात व्यवस्था विभाग अब लाइसेंस खातिर अंक भार में आधारित परीक्षा प्रणाली लागू होगी। नया निर्देशिका में ट्रायल के विभिन्न चरण के फरक फरक अंक भार देहल गई बा। अब 70 अंक ल्यावला पर लाइसेंस देवे के विभाग जनौले बा। बहराइन के राष्ट्रीय ध्वजवाहक कंपनी गल्फ एयर 1 दशक के बाद बहराइन नेपाल फिर दुतर्फी उड़ान शुरू करे वाला बा। बहराइन के गल्फ एयर कंपनी द्वारा अगला नवंबर से सप्ताह में 3 गो उड़ान करला प्रक्रिया शुरू कैल नेपाल खातिर GMA प्रेसिडेंट ट्रावल्स जनौले बा। 1 वर्ष एने बहराइन के राजपरिवार के भ्रमण से पर्यटकीय हिसाब से संभावना देखला संग ही राष्ट्रीय ध्वजवाहक कंपनी फिर उड़ान करे लागल कंपनी के संचालक भोला विक्रम थापा जानकारी देहने। बहराइन के राजपरिवार से नेपाल भ्रमण कैला संग ही उड़ान शुरू करे लागल बताओल गइल बा। 1 दशक अगाडि ई कंपनी मध्य पूर्व क्षेत्र के विभिन्न गंतव्य में उड़ान कैले रहे। कंपनी आवेला नवंबर से हफ्ता के 3 गो उड़ान करे के योजना बनैले बा। कंपनी नवंबर से ही नियमित उड़ान करे के भइल बाटे। कंपनी शुरू में हफ्ता के सोमवार के, बिफे के और शनिचर के नियमित उड़ान करी। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? चालू आर्थिक वर्ष के कुआर अंतिम तक नेपाल के आयात आ निर्यात दोनों उच्च दर में वृद्धि भइल बाटे। ई अवधि में देश के निर्यात 109% से बढ़ के 65 अरब 5 करोड़ रुपया पुगल वाणिज्य विभाग जनौले बा। पिछला वर्ष के उहे अवधि में 31 अरब के मात्र निर्यात भइल रहे। 3 महीना के अवधि में आयात व्यापार 63.73% से बढ़ल विभाग जनौले बा।
यह अवधि में 4 खरब 78 अरब 52 करोड़ रुपया बराबर के आयात भइल बाटे। पिछला आर्थिक वर्ष के उहे अवधि में 2 खरब 92 अरब 26 करोड़ रुपया व्यापार के बराबर के आयात भइल रहे। आयात आ निर्यात करके देश के ई अवधि में कुल 5 खरब 43 अरब 57 करोड़ रुपया बराबर के वैदेशिक व्यापार भइल बाटे, जौन पिछला आर्थिक वर्ष के उहे अवधि के तुलना में 68.13% से बेसी हुए। आयात उच्च दर में बढ़ला बाद नेपाल के व्यापार घाटा समेत बढ़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान में सैनिक कू के विरोध में भइल प्रदर्शन में कम्ती में 7 जने की मृत्यु भइल बा। सेना द्वारा सत्ता हथैला बाद भइल प्रदर्शन में करीब 140 जने घायल भइल बाटे। सत्ता कब्जा के विरोध में प्रदर्शन कई लोग के भीड़ में सैनिक गोली प्रहार कैले रहे। सेना द्वारा सोमवार के सरकार भंग करके शक्ति अपन हाथ में लेहल गई बाटे। राजनीतिक दल के नेता सब के पकड़ के सेना सोमवार के सूडान में आपातकालीन अवस्था घोषित कैले बा। राजधानी में सैनिक सब सर्वसाधारण के घर घर में जाके विरोध प्रदर्शन आयोजना करे वाला के पकड़ रहल स्थानीय स्रोत के उद्धृत करत अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनौले बा। सेना से कईल गईल सत्ता कब्जा के विश्वभर से विरोध हो रहल बा। अमेरिका $700 मिलियन बराबर के सहयोग रोके के बतौले बाटे। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपना सबसे सत्ता कब्जा करे के पड़ल नेता सैनिक जनरल अब्देल फतह बुरहान दावी कैले बाड़न। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान 10 पश्चिमी मुल्क के राजदूत के देश निकाला के आदेश फिरता लेहले बानी। अमेरिका सहित के मुल्क से विज्ञप्ति जारी करत कोनो भी देश के आंतरिक मामला में राजदूत से हस्तक्षेप करे ना होके के संबंधी राष्ट्रसंघीय महासंधि के सम्मान करे के कहला बाद एर्दोगान तत्काल राजदूत के देश निकाला ना करे के बतौले बानी। इससे पहले एर्दोगान टर्की खातिर अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे आ स्वीडन के राजदूत के देश निकाला करे के आदेश देहले रहने। बीतल सोमवार के ओ देश के राजदूत से संयुक्त विज्ञप्ति जारी करत थुना में रहल नागरिक अगुवा एवं सामाजिक अभियंता ओस्मान काभाला के रिहाई खातिर अपील कैला बाद टर्की रुष्ट बनल रहे। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे आ स्वीडन के राजदूत से जारी कैल गई संयुक्त विज्ञप्ति में काभाला के मुद्दा न्याय संगत ढंग से तत्काल समाधान करके कहल गई रहे। पेरिस में जन्मल काभाला के अभियोग पुष्टि न होते ही 2017 से थुना में राखल गई बाटे। वहाँ पर 2013 के सरकार विरोधी प्रदर्शन 2016 के असफल कू संगे जोड़ के विभिन्न आरोप लगाओल गई बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहा बा। विश्वकप अंतर्गत आज होखे वाला पहिलका खेल में दक्षिण अफ्रीका आ वेस्ट इंडीज बीच प्रतिस्पर्धा होगी। दुबई में होखे वाला दक्षिण अफ्रीका आ वेस्ट इंडीज बीच के खेल दोपहर 4:45 बजे शुरू होगी। समूह 1 में रहल दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज पहिलका जीत के खोजी में होगी। पहिलका खेल में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हारल रहे। ऐसे ही वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से 6 विकेट से हारल रहे। वही लेखा दोसर का खेल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से प्रतिस्पर्धा करी। शारजाह में होखे वाला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बीच के खेल रात के 7:45 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान लगातार दूसर जीत निकाले के योजना में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। हिमालय के गांव नगर पालिका तह के अधिवेशन शुरू, अध्यक्ष ओली द्वारा वर्चुअल उद्घाटन। प्रधान न्यायाधीश जबरा आ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब बीच छलफल, जबरा पर राजीनामा देवेला दबाव। 6 महीना बाद नया लाइसेंस आवेदन खुला, अंक भार में आधारित परीक्षा प्रणाली लागू। सूडान में सैनिक कू के विरोध में भइल प्रदर्शन में कम्ती में 7 जने की मृत्यु, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सत्ता कब्जा कैल सैनिक जनरल के दावी। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहल। पहिलका खेल में दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज भिड़ी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट
जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।